किस प्रकार से मेरी मम्मी जी की डेड हो गई थी जवानी में ही, उन्हें तो हम लोग ने देखा तक नहीं। सिर्फ एक ही निशानी बची है मेरी मम्मी जी का। शरीर जा सकता, आत्मा नहीं जाती है, मानते हो ना। मम्मी जी कभी भी पहाड़ों में नहीं रही। पली बड़ी शहर में ही हुई हूँ क्योंकि पापा सुबेदार मेजर थे। हम सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। आज हम लोग अपने पहले मम्मी जी को पूजने वाले, उन्हें नया अनाज चढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से मेरी मम्मी जी की डेड हो गई थी जवानी में ही, उन्हें तो हम लोग ने देखा तक नहीं। आजकल की मम्मी जी का भी स्ट्रगल आपको बताने वाला हूँ, क्यों हम लोग अपने पहले मम्मी जी को पूछते हैं, वो भी सारी चीज आपको बताने वाले हैं। तो आज थोड़ा सुख का दिन भी है, दुख का दिन भी है। सिर्फ एक ही निशानी बची है मेरी मम्मी जी का। ये फोटो है जो की मेरे कमरे में लगी रहती है। ठाक लगाने के लिए तो ना कच्ची हल्दी। अच्छा, आज टीका चंदन नहीं, बस कच्ची हल्दी। ठाक नहीं लगाते। तो ये वाले सफेद फूल आज हम लोग तोड़ेंगे। आज सफेद फूल ही चढ़ेगा। आज टीका चंदन नहीं लगने वाला है, आज सिर्फ हल्दी लगेगा। आज जो है पाती चढ़ेगा। काशी गोबर नहीं चढ़ेगा, ये पाते चढ़ाते हैं, इसी का धूप बनाएंगे। तो दादी जी तो अभी यहाँ पर आलू निकालने में लगी पड़ी है रात के लिए। आलू की सब्जी बनाएंगे ना ये हमारे लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा चूरन बांट के वहाँ चढ़ा देना था। जितना साल मरा हुआ है उतना ही साल से पूछते हैं ना। परिवार में होता है, भुतासन जाता है कोई, पहले तो नहीं था, फिर पीछे पीछे लग गया है वो। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपकी मम्मी जी की डेथ कैसे हुई। मम्मी मेरी एकदम पहाड़ी थी, मुनस्यारी साइड उनका मायका था, तोमिंग गांव है। बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। उस समय तो हमारे पास कम से कम 8-9 गाय थी, 4-5 भैंसें थी। तब तो अम्मा भी बहुत ज्यादा काम करती थी। अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, कमर में दर्द होने लग गया था। 4 लोकड़ी में उनको हॉस्पिटल भी लिया गया। वापस तो घर आए और सही हो गए, ठीक ठाक हो गए। लेकिन घर में जो है उनकी डेड हो गई थी भाई। तब तो हम बहुत छोटे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। बहुत ज़्यादा दुख टाइप का होता ना, तभी जाके मैं इन बातों को भूलनी है, लेकिन भूल नहीं सकते ना। याद याद कभी कभी जब दुख होता है तो याद तो आता ही है। हमारे उत्तराखंड में भूत भूतनी मानते हैं। ये शरीर तो कभी भी जा सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर रहती है। आत्मा कोई नहीं मार सकता आत्मा को। शरीर जा सकता, आत्मा नहीं जाती है, मानते हो ना। अच्छाई को याद करते हुए घर वाले पूछते हैं, छोड़ने के बाद भी तुम लोगों की बहुत अच्छा रक्षा की। ये उत्तराखंड में गोलू देवता साथ देता है ना। तुम्हारी मम्मी की जो आत्मा है हम लोगों के साथ है। तुम्हारे पापा को हिम्मत देती है, साथ देती है। महिलाएं 2 प्रकार की होती है, एक चंडालनी होती है, एक होती देवी। तो देवी अवतार में गई है, सदा सुहागन के रूप में गई है। तो सुहागन होने के साथ साथ अपने परिवार मरने के बाद भी हम उनकी आत्मा अजर अमर है। सबकी आत्मा जो है सबके अजर अमर होता है। हम शरीर खाली ये शरीर यहाँ छोड़ जाते हैं, आत्मा कभी नहीं मरता, सिर्फ शरीर मरता है। मैं तो तुम लोगों से कहती हूँ, घमंड क्या मत करो, किसी से बुरा मत बोलो, झगड़ो मत, अच्छी शिक्षा सीखो, अच्छी बातें सीखो, इससे अच्छा ही होता है। वैसे तुम्हारी माँ बहुत अच्छी लेडी थी, बोल मैंने तो देखी नहीं, लेकिन मैं उनको दिल में मानती हूँ, पूजती हूँ। उनका सब कुछ उनका है, मेरा कुछ नहीं है। यहाँ ये जो तुम लोग हो उनके बच्चे, सार के सार बच्चे हो, जो मुझसे एक संतान हो वो भी उन्हीं का है, तुम लोग भी उन्हीं के हो। ये परिवार अभी भी उन्हीं का है, उन्हीं के उसमें हम लोग गुणगान करते हैं। बाहर अंदर जाते समय मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ अपनी माँ का नाम लो, क्योंकि तुम्हारी माँ हमेशा छत्र छाया बनाए रखती है। इतना अच्छा परिवार बना दे रखा, तब इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। नहीं मम्मी जी कौन है, कहाँ से पूछ रहे थे। आर्मी में मेरे नाना जी सूबेदार थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। मम्मी जी कभी भी पहाड़ों में नहीं रही। अचानक मिलना होगा तेरे पापा के साथ। मम्मी जी को कुछ भी पहाड़ी काम नहीं आता था भाई। पली बड़ी शहर में ही हुई हूँ। अल्मोड़े से बीए कर रखा मैंने, बरेली पढ़ रखा, मेरठ पढ़ रखा और फिरोजपुर पढ़ रखा। बहुत जगह घूमे हम लोग बचपन से ही, क्योंकि पापा सुबेदार मेजर थे। हम 3 ही बहनें हैं। हम लोगों का ऐसा है, यहाँ गांव का माहौल परिस्थिति देखा नहीं था। पहली बार यहाँ आई, लकड़ी में खाना बनाना बहुत टिपिकल था, लेकिन जंग कर दिया, खाना बनाना सीख गई हूँ। रोटी बनाना भी नहीं आता कहते आपको। ना राजू रोटी दाना कुत्ते की जीभ की तरह बनाती थी। राजू ने सिखाया। गाय हाथ भैंस हाथ लगाना कुछ नहीं आता था, गाय हाथ लगाना की दी ने सिखाया। जितना संघर्ष कर रखा, जो कर रखा, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, हो जाता है सब कुछ। मैं अभी भी अपने बहू को कहती हूँ और अपने बच्चों को कहती हूँ, जब इधर उधर जाते हो तो अपनी मम्मी का, आगे वाली मम्मी का नाम लो, अगरबत्ती जलाओ। सुख इसलिए कि जाने वाला चला जाता है, कि पीछे सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। बड़ा सुख इसलिए होता है कि हम लोग की रक्षा करती है हर समय, भगवान की तरह, देवी माता की तरह हम लोग उनको पूछते हैं। मम्मी को यहाँ पर 20-25 साल हो गए हैं और मम्मी को मानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल भी गांव में रही नहीं थी। और रोटियां बनाने, आग में खाना बनाना, जंगल लकड़ी जाना, घास काटना, गाय हाथ लगाना कुछ भी नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 यहाँ पर रहे, स्ट्रगल करा। हम छोटे छोटे थे यार, अब लगा लो भाई 3 बच्चों के लिए जो है कौन आएगा भाई शादी करके। पहले वाली मम्मी तो हमारी पहाड़ी थी,
पहाड़ों में रहती थी, गांव घरों में पूरा खेती बाड़ी, 9-9 10-10 गाय भैंसें थी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और ये वाली मम्मी की बात करें तो मम्मी जी तो उस समय के टाइम में BA ग्रेजुएशन वाली थी और साथ में भाई सूबेदार की बेटी थी। पहाड़ों के कोई भी काम काज नहीं करना आता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सर्वाइवल करा, स्ट्रगल करा। वो तो भगवानी थी, भगवानी बनी। माँ जी को क्या क्या चीज़ें चढ़ती हैं अभी, क्या क्या चीज़ें चाहिए? पूजा का सामान तेरा पापा ही सड़ाएंगे और बनाएंगे। घी पाती के पत्ते चाहिए और पाती चाहिए, धूप चाहिए, सफ़ेद वाइट कलर के फूल चाहिए, चूड़ी बिंदी, क्योंकि सुहागन गई है तो सुहाग की जितनी निशानियाँ वहाँ हम लोग रखेंगे। तो चलो जी, अभी ताई जी लोगों के खेतों में चलते हैं और ताई जी लोग पूरा रिंगाल ले जा रहे हैं अभी खेतों में। राजमा का खेत है ये और यहाँ पर अभी रिंगाल लगाया जा रहा है। आधा रिंगाल तो आप लोग देख सकते हैं पूरा लगाया गया है, अभी आधा लगाना बाकी बचा है, क्योंकि राजमा के पौधे जब बड़े बड़े हो जाते हैं और उसके बेल को इसकी आवश्यकता होती है भाई, और इसी में जो है फल लगते हैं। ताई जी भी यहाँ पर लगातार लगी पड़ी है अभी राजमा के रिंगाल को लगाने के लिए। ये देखो भाई, जैस कौन सा महीना लगाल? अहौज के महीने में, तो अहौज के महीने में लगेगा, तब तक तो इसको पूरे देख रेख करनी पड़ती है। तो थोड़े बहुत यहाँ पर रिंगाल लग चुके हैं अभी राजमा के पौधों में और बाद में पूरे इनमें बेल जाएगा और यहाँ पर जो है मस्त करके राजमा के फल लगेंगे। और हमारे गांव के राजमा बहुत ही ज़्यादा फेमस और स्वादिष्ट होते हैं। पूरा रिंगाल तो अभी खोड़ दिया है और ताई जी अब देखिए कि घास ये है डोका, इसमें तो थोड़ा बहुत घास है, होना ना हो झाड़ छक है। अच्छा, गोर भी आ रहा है, हाँ तभी जाके देखो अभी घास ले जा रहे हो ना। हमारे पहाड़ों में बहुत सारे लोग ग्वार जाते हैं, जिसे गढ़वाली भाषा मतलब शाही बोलते हैं, हमारे वहाँ ग्वार बोलते हैं। तो ताई जी लोगों का ग्वार घुघान पानी में है, तो वहाँ पर जाने तो ये देखो भाई, अभी आजकल बहुत ज़्यादा घास होता है पूरे खेतों में, जगह जगह पर अलग अलग प्रकार की घास। ये तो झनकारा है हाथ में, झनकारा और अन्य अन्य प्रकार के यहाँ पर घासें हैं जो सारा जो है पशुएं खाते हैं। तो दराती से इस प्रकार से पूरा काटना पड़ता है, पशुओं के लिए होगा। अब इस प्रकार से ऐसे फेंका जाएगा भाई, पूरे पहाड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी मैडम जी आ रही दुकान से। जिस पक्षी को अभी मैंने आपको दिखाया ना भाई, वो मिट्टी खाते हैं। ताई जी लोग का पूरा जो दरवाजा है ना मिट्टी वाला है, तो अभी देखना यहाँ पर मिट्टी खाने जाएंगे वो। ताई जी लोग चलेगी गौशाला, हाँ तो देखना अभी मिट्टी खाने, देखा आपने कभी ऐसा? अभी मिट्टी खाने आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा मिट्टी खाते थे वो पहले। एक पक्षी है जो कि लाल मिट्टी को खाती है, ये सीढ़ी में लाल मिट्टी पोता गया है, इसी लाल मिट्टी को देखो भाई पक्षी किस प्रकार से खा रही है। तो ये वाले मानसून वाले टाइम में ना ये पक्षियाँ बहुत ज़्यादा आते हैं गाँव में, जिनका इस प्रकार का दरवाजा होगा, लाल मिट्टी वाला दरवाजा होता है ना, तो वहाँ पर जब कोई नहीं होगा तो खाते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी हैं, ये भी पहाड़ की एक चीज़ है भाई। और पक्षी का रंग ब्लैक और येलो कलर का है ये, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो बड़े मम्मी लोगों का छोटा सा मोटा है जो रिंगाल से बना रखा है, और बड़ा सा सूपा है वो भी रिंगाल से बना रखा है। और पहाड़ी दाल जिसे हम लोग कलाव बोलते हैं, सारा का सारा यहाँ पर छाट रहे हैं अभी थोड़ा बहुत दाल बनाने के लिए। ये देखो बड़े मम्मी, इसकी दाल भी मस्त होती है ना? बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है। अच्छा होता है। इस बार बो रखा है, नहीं बो रखा है? नहीं। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, वहाँ देखो कितना व्हाइट टाइप का दिख रहा है, पूरा बारिश है। और देखो इतनी तेज बारिश हो गई है। आज तो मम्मी जी बना रही है पापा जी के लिए खाना। कल तक तो मेरी आफत आई थी क्योंकि मम्मी जी की थोड़ा बहुत पीरियड्स चल रहे थे। तो अभी आलू की सब्जी बनने के लिए रेडी हो रही है, पापा तो अभी आएंगे। दोस्तों इस प्रकार से पूरे मंदिर की सजावट हो गई है। यहाँ पर व्हाइट फूल चढ़ा रखा है, व्हाइट फूल हो गया, अभी दिया तो जलाना बाकी बचा है। अभी यहाँ पर ये हल्दी है, यहाँ पर घिसेंगे तो इस हल्दी का ये आज टीका लगेगा। मंदिर की सजावट बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो रखी है। मम्मी जी के लिए चूड़ियाँ हो गई, माला होगी और साथ ही अभी बिंदी हो गई। ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पर रख दी हैं, हर साल हम उनको चढ़ाते हैं। पापा जी ही अभी नहा धो के पूरी पूजा पाठ करेंगे। और अभी पापा जी ने नहा धो के पूरा मंदिर में कर लिया है पूजा पाठ। चूरन बन रहा है मंदिर में चढ़ाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए। मम्मी जी यहाँ पर देख रही है पापा को। कृष्णा कल जाने वाला है और मीना यहाँ पे है। कौन बिल्लू? आज लाइट भी बिल्कुल भी नहीं आई। गांव में जो है मनमानी चलती है भाई, आज लाइट आएगी नहीं आएगी, मतलब जो गांव के नेता लोग हैं ना भाई, उन्हीं के दम पर चलता है यहाँ पे। हम लोग कुछ बोलते भी नहीं, वरना दुश्मन जैसा समझ बैठते हैं। पता नहीं ऐसे चलता है यहाँ पे भाई। अभी 8:30 बजे लाइट आ रही है। कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कल तो आपका नाती बिल्लू जा रहा है। बिल्लू जा रहा है, फिर क्या करो, पढ़ने में कैसा निकलता है।
अभी 8:30 बजे लाइट आ रही है, अभी 10:30 बजे तक या 10 बजे तक चले जाएगी। मम्मी जी और अम्मा जी ने आपको बता दिया है क्यों हम लोग अपने मम्मी जी को पूछते हैं और क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ ना। तो कल मिलता है आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी को।